जब पूरा देश दिवाली के दिए जला रहा था, उस वक्त 24 घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है और इस दर्दनाक घटना पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये घटना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों की है, जहां दिवाली से कुछ रोज पहले जहरीले कफ सिरप ने 24 मासूमों की जान ले ली। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की किडनी फेल होने के कारण उनकी मौत हो गई। जो बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवार के लिए तो जिंदगी भर का रोना है। लेकिन सवाल उन मासूमों की जिंदगी का है जो बाजार में बिक रहे इस जहर का भविष्य में शिकार हो सकते हैं। अफसोस इस बात का है कि देश के बच्चों के लिए अब दवाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। बीमारी के इलाज के बजाय तोहफे में उन्हें मौत दी जा रही है। फिलहाल इस दर्दनाक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन को न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि मामले की जांच अभी जारी है। समझने वाली बात यह है कि सिर्फ खांसी की दवा नहीं, और भी दवाइयां हमारे देश के सब स्टैंडर्ड की हैं, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एजेंसी रेड फ्लैग दिखा चुकी है। इसलिए मिलावट के गोरख धंधे की संवेदनशीलता को समझते हुए सरकार को कड़े एक्शन और ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। पेरेंट्स से भी आग्रह है कि बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को कोई ऐसी वैसी दवाएं ना दें जिससे उनकी जान पर बनाए। आइए जानते हैं कि भारत में कैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को अप्रूवल मिलता है। अंडर द इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 के नियमों के तहत भारत सरकार का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन के अप्रूवल टेस्ट स्टैंडर्ड तैयार करने और देश में इंपोर्ट होने वाली दवाइयों की क्वालिटी कंट्रोल स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन और कॉस्मेटिक के लिए जिम्मेदार है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के मुताबिक भारत में किसी ड्रग के लिए अप्रूवल मिलना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। दवा के अप्रूवल के लिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी IND को CDSCO के मुख्यालय में जमा किया जाता है। इसके बाद न्यू ड्रग डिवीजन इसका टेस्ट करता है। टेस्ट के बाद IND कमेटी इस पर डेप्थ स्टडी और रिव्यू करती है। रिव्यू के बाद इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। अगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया IND की सहमति के बाद क्लिनिकल ट्रायल की बारी आती है। क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद CDSCO के पास दोबारा एक आवेदन करना होता है। यह आवेदन न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। एक बार फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसे रिव्यू करता है। अगर ये नई दवा सभी स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है तो इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन अगर ये सभी मानकों पर खरी नहीं उतरती तो DCGI इसे रद्द कर देता है। भारत सरकार में किसी नई दवा के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए कई मानकों का ध्यान रखा जाता है। नई दवा दो तरह की होती है। एक वो जिसके बारे में पहले कभी पता नहीं था, इसे NCI कहते हैं। ये एक ऐसी दवा होती है जिसमें नया केमिकल कंपाउंड होता है। दूसरी नई दवा वो होती है जिसमें कंपाउंड तो पहले से पता हो लेकिन उसका फॉर्मूलेशन अलग हो। मसलन जो दवा अभी तक टैबलेट के तौर पर दी जाती रही है, उसे अब स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। नई दवा के दो रूप हैं, लेकिन इसके लाइसेंसिंग अप्रूवल के लिए नियम एक ही होंगे। नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सकती है। अंग्रेजी दवा और आयुर्वेद के लिए अप्रूवल मिलने में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में अगर किसी प्रतिष्ठित किताब के अनुरूप कोई दवा बनाई गई है तो उसे आयुष मंत्रालय अप्रूवल देगा, जबकि एलोपैथ में ऐसा नहीं है।